जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन लाइव जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, बड़ी सौगात, काफी अच्छी खबर है किसानों के लिए कि अब वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए गेहूं बेच सकेंगे। क्या कुछ जानकारी इस पर ज्यादा मिल पा रही है अब तक? गेहूं बिक्री के लिए पंजीयन हो चुके हैं किसानों के। प्रदेश के लगभग 62 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इस दौरान इस बार एक नई व्यवस्था दी गई है आयुषी। पहले एसएमएस से डेट मिलती थी, लेकिन कि किसान की जब व्यवस्था की गई है कि किसान की जब फसल पकेगी उस समय किसान जो है वो स्लॉट बुकिंग करा सकता है। मोबाइल ऐप जारी किया गया है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किसान खुद अपने मोबाइल से जो है वो स्लॉट बुक करा सकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यही है। पहले होता ये था कि एसएमएस सोसाइटीज की तरफ आते थे, लेकिन तब तक कई किसानों की फसल नहीं कट पाती थी या फिर कट के बहुत दिनों तक घर में रखी रहती थी। लेकिन अब किसान खुद अपनी फसल की मैच्योरिटी के हिसाब से स्लॉट बुकिंग कर सकेगा। ये नई व्यवस्था दी गई है। इसके लिए लगभग 4,500 से भी ज्यादा खरीदी केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। और 4 संभागों की बात करें तो इन 4 संभागों में 4 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए किसान काफी उत्साहित है। मध्य प्रदेश के इन संभागों में गेहूं की कटाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक राहत भरी खबर किसानों के लिए है कि जल्द ही गेहूं की खरीदी अब शुरू हो सकेगी। जी बिल्कुल ब्रिजेश, यहाँ पर डिजिटल इंडिया की ओर जाते हुए हमारा देश नजर आ रहा है, क्योंकि अब हर छोटी चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर आसान कर दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों का क्या सोचना है इस पोर्टल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, चूंकि मोबाइल ऐप भी इस बार लॉन्च किया गया है और किसानों के लिए ये सुविधाजनक है। हालांकि अब बहुत ज्यादा इंटीरियर और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, जहां इंटरनेट नहीं है, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं होते हैं या फिर उतने मैच्योर नहीं है किसान स्लॉट बुक कर सकें। उनके लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से या फिर गेहूं खरीदी केंद्र पर भी जाकर स्लॉट बुकिंग के प्रावधान किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब डिजिटल इंडिया की ओर ले जाया जा रहा है तमाम व्यवस्थाओं को, और इसी कड़ी में गेहूं खरीद की जो व्यवस्था है वो भी अब डिजिटल हो रही है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, अगर हम यहाँ पर पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन पर स्विच कर लेते हैं, अगर हम पोर्टल पे यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो जिन किसानों के पास ये कहा जाए मोबाइल फोन नहीं है या जो किसान अपने लिए स्लॉट बुक नहीं कर सकते, क्या ऐसे में उनके लिए कोई और उपाय रखा गया है? बिल्कुल आयुषी, देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर मोबाइल से स्लॉट बुकिंग नहीं कर सकते हैं तो 2 ऑप्शन और खुले हुए हैं। किसी भी कंप्यूटर केंद्र पर जाकर वो एमपी ऑनलाइन जहां पर एक्टिव है वहां पर उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। एमपी ऑनलाइन में 20 रुपए के चार्ज देकर वो गेहूं की स्लॉट बुकिंग करा सकते हैं। अपने मनचाही डेट और समय पर ट्रॉली ले जाने के लिए वो अपने मनचाहे समय को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आसपास कहीं एमपी ऑनलाइन का केंद्र भी नहीं है तो जहां खरीदी केंद्र है वहां पर भी एक कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों के पंजीयन पिछले महीने किए गए थे वही कंप्यूटर ऑपरेटर आपकी स्लॉट बुक कर देगा। तो कहीं ना कहीं एक सुविधाजनक 3 ऑप्शन दिए गए हैं किसानों को स्लॉट बुकिंग के लिए। जी बिल्कुल ब्रिजेश, अगर ऐसे में हम एमएसपी पर बात करते हैं तो क्या डिजिटलाइजेशन से गेहूं की एमएसपी पे भी कोई फर्क पड़ा है? क्या इससे भी कोई फायदा किसानों को अलग से हुआ है? जी, इस पे गेहूं स्लॉट बुकिंग से कोई फायदा नहीं है इसमें, लेकिन पहले से समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। 2150 रुपए जो है, माफी चाहूंगा, 2015 रुपए जो है गेहूं का समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश में तय किया गया है, और 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही गेहूं खरीदे जाएंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में ब्रिजेश 4 अप्रैल से गेहूं खरीदा जाएगा। यहाँ पर अलग अलग शहरों के नाम भी हमने बताया, कहाँ पर ये इन चीजों की शुरुआत हो रही है, इसके ऊपर और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, 4 संभाग हैं। हालांकि गेहूं की खरीदी कल से शुरू हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में कई इलाकों में, लेकिन 4 संभाग जहां फसल की टाइमिंग ज्यादा थी, इन इलाकों में धान बोई जाती है जो कि दिसंबर तक फसल की कटाई होती है। और इसीलिए क्योंकि दिसंबर तक जब धान की फसल कटेगी तो गेहूं बोने में ऑब्वियसली थोड़ा समय लगेगा, और दिसंबर में जहां पर गेहूं की बुवाई होती है तो कटाई में भी मार्च के एंड यानी अप्रैल की शुरुआत में यहाँ कटाई शुरू होती है। इन 4 संभागों के तमाम जिलों और इलाकों के लिए गेहूं की डेट जो है खरीदी की वो बढ़ाई गई थी, और 4 अप्रैल से गेहूं शुरू होगा जो 15 मई तक बिक्री कर सकेंगे किसान। और इसके लिए पहले स्लॉट बुकिंग कराना होगा, और स्लॉट बुकिंग के टाइम के अनुसार अपनी ट्रॉली या अपने वाहन से
गेहूं ले जाकर सोसाइटी में वो जाकर गेहूं बेच सकेंगे। इसके लिए किसी तरीके की कोई लाइन नहीं लगेगी, कोई झंझट नहीं है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्लॉट बुकिंग सुविधा दी गई है। पहले होता यह था कि 2-2 दिन तक ट्रॉली की लाइन लगाकर किसान जो अपने गेहूं बेचने का इंतजार करते थे, लेकिन अब दिए गए तय समय पर अपनी मनचाही डेट पर समय पर जाकर गेहूं की बिक्री जो है वो किसान कर सकते हैं। जी बिल्कुल ब्रिजेश, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि स्लॉट बुकिंग से यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो काफी हद तक सरल हो जाती है, क्योंकि किसानों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अगर आप देखिए यहाँ पर 4663 केंद्र बनाए जा रहे हैं, ऐसे में किसान भी बहुत सारे हैं। अगर किसानों को उनका मनचाहा स्लॉट नहीं मिल पाता है, हो सकता है उनका जो स्लॉट है जो उनको चाहिए उसके लिए उनको काफी दिन तक वेट भी करना पड़े, तो क्या उससे उनकी गेहूं पे कोई फर्क पड़ेगा? सोसाइटी जो है वो लगातार मैसेजेस भेज रही है, किसानों को फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वो अपनी फसल का एक अनुमानित जो डेट है कटने की उस दिन स्लॉट बुक कर दें अभी से, क्योंकि अगर दूसरे किसानों ने उस दिन का टाइम पूरा बुक कर दिया है तो वो फसल में बिक्री करने में लेट हो जाएंगे और उसके बाद किसानों का खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि अगर वो फसल काटेंगे और उसके बाद उसको परिवहन करके घर ले जाएंगे, घर में स्टोर करेंगे, फिर से ट्रॉलियों पर लाद कर फिर सोसाइटी तय डेट पर पहुंचेंगे, तो इसमें खर्च भी बढ़ेगा, समय भी बढ़ेगा और मेहनत भी ज्यादा लगेगी। लेकिन इसकी बजाय अगर किसान जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक करते हैं तो उनको ये कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधे हार्वेस्टर से वो फसल काटते हैं तो ट्रॉली में फसल रखकर वो सोसाइटी पर फसल बेच सकते हैं और इसीलिए किसान को पता होता है आयुषी के मेरी फसल कब कटेगी, अनुमानित एक डेट उसके ध्यान में रहती है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द स्लॉट बुक कराएं किसान। जी बिल्कुल ब्रिजेश, देखिए जब हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं तो डिजिटल होने में एक यहाँ पर ड्रॉबैक आ जाता है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट। अगर ऐसे में कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके चलते किसान अपना जो सामान है, जो गेहूं है, वो नहीं बेच पाते, तो उसके लिए क्या कोई कंप्लेन करने की कोई जगह रखी गई है या कोई वेबसाइट या कुछ ऐसा जहां जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं किसान? बिल्कुल, देखिए कृषि हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जो परमानेंट नंबर भी हैं कृषि विभाग के, उन पर सलाह मशवरा और टेक्निकल मार्गदर्शन किसान ले सकते हैं। इसके अलावा जो गेहूं खरीदी केंद्र है वहां पर जाकर भी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, गेहूं बिक्रे कर्मचारियों से, स्टाफ से, जो स्टाफ है उससे बातचीत कर सकते हैं कि स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है, उनके द्वारा पूरा मार्गदर्शन दिए जाने के प्रावधान है। इसके बावजूद अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो व्यवस्था परिवर्तन की भी व्यवस्था की गई है। अंत में जो किसान गेहूं नहीं बेच पाएंगे या स्लॉट बुकिंग नहीं करवाई है उनके लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। कृषि मंत्री द्वारा यही कहा गया था कि अगर किसान गेहूं टेक्निकली रूप से नहीं बेच पा रहे हैं तो आखिरी में उनके गेहूं खरीदे जाएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि किसान फिक्र ना करें, उनका दाना दाना जो है वो खरीदा जाएगा। किसानों को फसल बेचने के 8 दिन के भीतर भीतर उनके खाते में जो है वो राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो सुविधाजनक तो है ही, लेकिन जैसा आपने कहा आयुषी ड्रॉबैक हो सकते हैं क्योंकि टेक्निकल इश्यूज काफी आ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके लिए भी तमाम सप्लीमेंट्री व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल ब्रिजेश, जिस तरह से आपने बताया कि सप्लीमेंट्री व्यवस्था भी कर दी गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा है कि किसानों का जो भी गेहूं है उसका दाना दाना खरीदा जाएगा। ऐसे में देखिए फिलहाल गेहूं का सीजन है, आने वाले समय में किसान की जितनी भी फसलें होती है क्या वो इसी पोर्टल के जरिए आने वाले समय में बेची जाएगी? क्या इसको पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन पर डिपेंड किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए तमाम फसलों को डिजिटलाइज पहले ही किया जा चुका है आयुषी, और गेहूं की, चने, जो गेहूं के अलावा हम बात करें तो अरहर की, मसूर की, तुअर की, चने की और सरसों की जो फसलें हैं वो उनकी खरीदी मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुकी है और सेम प्रक्रिया सभी फसलों की है। स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था रखी गई है, ऑनलाइन पहले से पंजीयन कराए गए थे, किसानों का पूरा रिकॉर्ड फसल बोने के बाद इकट्ठा किया जाता है पटवारियों आरआई द्वारा कि किस खेत में, किस रकबे में, किस खसरा नंबर में कौन सी फसल बोई गई है। उसके हिसाब से किसानों को लिमिट तय की जाती है कि वो कितनी फसल बेच सकता है। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो डिजिटलाइज पहले ही की जा चुकी हैं और मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी ज्यादा डिजिटलाइजेशन आगे पूरे किसानों के मामलों में किया जा सकता है। जी
बिल्कुल ब्रिजेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में पूरी तरह से फसलों की जो बिक्री है वो डिजिटलाइज कर दी जाएगी। ऐसे में अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, फिलहाल वर्तमान की बात करें, तो किसानों को पोर्टल बुक करने के लिए उनको अपना समय और दिन चुनना होगा। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए आज के दिन में जितने भी स्लॉट्स है वो सारे भर चुके हैं। जिस तरह से हम ट्रेन की बात कर ले, कई बार हमें तत्काल में टिकट करवानी पड़ती है लेकिन वेटिंग बहुत ज्यादा आता है। तो जब वेटिंग बहुत ज्यादा आएगी और किसानों को इतने टाइम तक अपनी फसल स्टोर करके रखनी पड़ेगी, तो क्या उसके चलते किसानों को परेशानी नहीं आएगी? बिल्कुल, देखिए यही ड्रॉबैक है इस पूरी योजना का, क्योंकि स्लॉट बुक हो चुके हैं, ज्यादातर स्लॉट बुक किए जा चुके हैं और अगर जो किसान रह गए हैं, लेट हो गए हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि वो किस तरह से फिर जो है इमरजेंसी में अपना जो है फसल को बेच सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और छूट ये रहेगी किसानों को कि वो मंडी में जाकर प्राइवेट व्यापारियों को भी फसल बेच सकते हैं। कोई अनुबंधित नहीं है कि सोसाइटी में सरकारी केंद्रों पर ही पहुंचे। लेकिन इसमें भी एक कमी यह रहेगी कि व्यापारियों के मन मुताबिक रेट के आधार पर निर्भर जो है किसानों को होना पड़ेगा। लेकिन किसानों की जो परेशानी है कुछ हद तक कम जरूर की गई है। जो लाइन लगने की व्यवस्था थी वो खत्म की गई है, लेकिन जो किसानों की फसल कटाई और बेचने का जो समय है, अगर वो स्लॉट बुक हो जाता है तो यहाँ किसानों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।